गांधी अब जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है, वहाँ से वही टिप्पणी कर रहे हैं कि देखिए भाजपा और असंघ ने राम मंदिर को एक अपना एजेंडा बना दिया है, उस पर कब्जा कर लिया है कहीं ना कहीं, तो ये उनका प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए हमने उस न्योते को ठुकराया है, क्योंकि हम भाजपा के प्रोग्राम में नहीं जा सकते। ये बीजेपी भक्तों का प्रोग्राम है, राम भक्तों का प्रोग्राम नहीं है। देखिए, जो भी इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल कर रहा है उनकी भूल है या उनकी अज्ञानता है। मैं तो इतना ही कहूँगी कि राहुल गांधी भारत को समझते नहीं हैं, और राहुल गांधी शायद अपनी जो उनकी पार्टी पॉलिटिक्स है उसको भी जान नहीं रहे हैं। उनकी पार्टी ने तो भाषा के नाम पे, जातियों के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे भारत को हमेशा बांटा ही है। असदुद्दीन ओवैसी हैं, लगातार चर्चाओं में रहते हैं। हाल फिलहाल में वो बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमसे हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, नौजवानों अपने घर से बाहर निकलो, देखो किस तरीके से हमारी एक एक करके हमसे हमारी मस्जिदें छीन ली जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ छीन लिया जाए। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं जिन्ना का दूसरा वर्जन मानती हूँ। मैं उनको मुसलमान भी नहीं मानती। वो मुसलमान के आवरण में मुसलमान का एक चोला पहने हुए एक ढोंगी व्यक्ति हैं, जो मुसलमान बच्चे को भारत से तोड़ने के लिए या अपनी राजनीति करने के लिए बयान दिया करते हैं। अगर उनका कहना है कि बाबरी मस्जिद, जो व्यक्ति भी बाबरी मस्जिद कह रहा है, उससे मुझे ये संदेश देना है कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से मस्जिद क्या होती है। इस्लामिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से मस्जिद केवल वहाँ बन सकती है जो या तो ज़मीन किसी ने आपको दान दी हो, या जो ज़मीन आपने अपने पैसों से ख़रीदी हो। किसी का खून बहा के, किसी का दिल दुखा के, किसी की हक तलफी करके, किसी के आंसू बहा के अगर आप किसी की जगह अपना खूंटा गाड़ देंगे तो उसको मस्जिद नहीं कहा जाता। उसको भारत पे, सनातन पे सुबुई खान न्योता बांट रही हैं, मौलाना साहब को न्योता दिया गया। इससे बड़ा भारत का खूबसूरती आप क्या दिखाएंगे? सुबह मैम, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आप एक मुस्लिम महिला है, इस हिंदुस्तान की एक बेटी है, तो वाकई में आपको लग रहा है कि ये जो अभी देश में माहौल हो रहा है ये वाकई में हमारी संस्कृति है? देखिए, सही मायने में यही हमारी संस्कृति है। राम मंदिर सिर्फ राम मंदिर नहीं है, बल्कि राष्ट्र मंदिर है। हम भगवान राम को उनके चरित्र के कारण मानते हैं। भारत में चित्र की पूजा नहीं होती, चरित्र की पूजा होती है। मेरे गुरुदेव आदरणीय श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी कहते हैं, राम से बड़ा राम का नाम और राम के नाम से बड़ा राम का काम। तो भगवान राम के जो काम हैं उनसे हमें सीखने की ज़रूरत है। अब चाहे वो प्रीति पांडे हो, चाहे वो सुबुई खान हो, या चाहे वो अभी जो आपने पीछे देखा मौलाना साहब हो, हम सब लोगों के लिए एक जीत है, क्योंकि जो रामत्व के जो प्रिंसिपल्स हैं जो भारत के हर बच्चे को मानने चाहिए, उसके लिए मंदिर निर्माण एक पहली सीढ़ी है। मेरे गुरुजी राम मंदिर आंदोलन के प्रणेता रहे हैं, वो बहुत खुश हैं इस बात से, क्योंकि उनका पूरा संघर्ष, पूरी लड़ाई राम मंदिर निर्माण के लिए इसीलिए थी कि मंदिर निर्माण से राम राज्य की शुरुआत होगी। अब हमने भगवान राम के नाम को, भगवान राम के इतिहास को पुनः स्थापित कर दिया है। अब समय है कि हम मंदिर निर्माण से राम राज्य की ओर बढ़ेंगे। देखिए, अब निर्माण तो कहा जा रहा है कि 22 जनवरी जो है इस कलयुग की दिवाली होने जा रही है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं सर्वधर्म समभाव की जो भावना है, उस भावना का कहीं वापस से जागरण हो रहा है, पुनर्जागरण हो रहा है, लग रहा है? देखिए, बिल्कुल हो रहा है। अभी आपने देखा कि हम मौलाना साहब को 11 दिए देकर आए, निमंत्रण देकर आए, जो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, उन्होंने हमें मुबारकबाद दी, क्योंकि अब धीरे धीरे भारत के मुसलमान को ये समझ आने लगा है कि आज तक केवल और केवल राजनीति के कारण ही मुसलमान को भारतीय संस्कृति से तोड़ा गया। मुसलमान को अल्पसंख्यक करके भारत की मेन स्ट्रीम सभी चीज़ों से दूर रखा गया। आपकी शिक्षा अलग है, आपके कानून अलग हैं, आपका पहनना ओढ़ना अलग है, आपका खान पान अलग है। भारत के मुसलमान बच्चे को भारत से दूर एक साजिश के तहत रखा गया। ये डिवाइड एंड रूल की थ्योरी है। तो अब भारत का जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, ख़ासतौर से जो युवा वर्ग है, वो ये जान गया है कि भारतीय संस्कृति से जुड़कर भारत की जड़ों तक वापस लौटकर हम एक्चुअली अपने इंसान होने की जो अपॉर्चुनिटी है उसको अपने फुल पोटेंशियल तक अपना सकते हैं। क्योंकि सनातन धर्म के अंदर बहुत समंजसता है, अपने अंदर समा लेने की क्षमता है, वो बहुत खूबसूरती के साथ हमें सब कुछ करने की स्वतंत्रता देता है। मैं कहती हूँ कि पूरी दुनिया में मुसलमान पाए जाते हैं, लेकिन केवल भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर सनातनी मुसलमान पाए जाते हैं। रहीम, रसखान, दारा शिको, कबीर की परंपरा भारत में हमेशा से रही है। कुछ राजनीति करने वाले लोगों ने कुछ सालों के लिए उसको दबा दिया था, उस पर धूल आ गई थी, लेकिन वो धूल अब साफ हो रही है और सनातनी मुसलमान बच्चों का काफिला धीरे धीरे बढ़ रहा है। अच्छा, देखिए, आपने कबीर जी की बात करी है, वाकई में इस धरती पर इस जो सृष्टि है, इसमें जितने जीव हैं
उन सब के अपने अपने राम हैं। राम हर किसी के अलग अलग राम है, लेकिन इस बार सियासत हो रही है राम को लेकर के। कहा जा रहा है कि भाजपा के प्रत्याशी हो चुके हैं राम, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो जल्दबाजी में मंदिर बनाया गया है और भगवान राम को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब भी होती, जिस तारीख को भी होती, राजनीति यही रहती, क्योंकि सब लोग समझ गए हैं कि पूरे देश की संस्कृति को हर भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय के लोगों कर एक सूत्र में बांधने का काम जो रामत्व कर सकता है, वो क्षमता और शायद किसी चीज़ में नहीं है। मैं फिर आपसे ये कहूँगी कि भगवान राम को किसी भी व्यक्ति, किसी भी संगठन या किसी भी पार्टी से जोड़ देना महापाप होगा। भगवान राम सबके हैं। भारत के 140 करोड़ लोगों के भगवान राम हैं। वो एक राष्ट्र मंदिर जो बन रहा है, वहाँ पे सबको दर्शन करने चाहिए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, उसके बाद जिसको भी मौका मिले वहाँ जाकर भगवान राम के दर्शन करने चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। क्योंकि मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत हो गया बंटना आपस में, बहुत हो गया लड़ना, बहुत हो गई राजनीति, और अगर कुछ लोग भगवान राम का नाम लेके राजनीति कर रहे हैं तो वो उनकी छोटी मानसिकता दिखाता है। सबको बड़ा दिल करके एक साथ इस मंदिर निर्माण को उत्सव की तरह मनाना चाहिए और पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। मैम देखिए, अब चूंकि पॉलिटिक्स इस देश का कहीं ना कहीं अभिन्न अंग है, राजनीति है, हमेशा होती आई है। राहुल गांधी अब जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है, वहां से वही टिप्पणी कर रहे हैं कि देखिए भाजपा और आसंग ने राम मंदिर को एक अपना एजेंडा बना दिया है, उस पर कब्जा कर लिया है कहीं ना कहीं, तो ये उनका प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए हमने उस न्योते को ठुकराया है, क्योंकि हम भाजपा के प्रोग्राम में नहीं जा सकते। ये बीजेपी भक्तों का प्रोग्राम है, राम भक्तों का प्रोग्राम नहीं है। देखिए, जो भी इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल कर रहा है, उनकी भूल है या उनकी अज्ञानता है। मैं तो इतना ही कहूँगी कि राहुल गांधी भारत को समझते नहीं हैं, और राहुल गांधी शायद अपनी जो उनकी पार्टी पॉलिटिक्स है उसको भी जान नहीं रहे हैं। उनकी पार्टी ने तो भाषा के नाम पे, जातियों के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे भारत को हमेशा बांटा ही है। वो तो हरियाणा और पंजाब को भी तोड़ के 2 स्टेट कर देते हैं लैंग्वेज के नाम पर। आज पंजाब की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की उस राजनीति के कारण है, जो उन लोगों ने हरियाणा और पंजाब को बांट कर 2 स्टेट्स बनाया। उन्होंने हमेशा अल्पसंख्यकवाद की राजनीति करी। मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर होते हुए स्टेटमेंट देते थे कि देश की रिसोर्सेज के ऊपर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो इस तरह से जो लोग मजहब के नाम पर हमेशा से बांट के अपनी राजनीति कर रहे थे, आज वो भगवान राम के ऊपर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। देखिए, मैं ये कहूँगी कि कट्टर लोग किसी भी साइड हो, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में सारे नेता आध्यात्मिक हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग भगवान राम के चरित्र को समझते हैं। बहुत लोग इवन बीजेपी में ऐसे हो सकते हैं जो भगवान राम को समझते ही नहीं हैं, भगवान राम के रामत्व को जानते ही नहीं हैं, और बहुत लोग कांग्रेस में भी ऐसे हो सकते हैं जो शायद भगवान राम के परम भक्त हों। हो सकता है कि वो जानते हों कि राम का चरित्र क्या है। तो हम लोग सर्टिफिकेट्स ना बांटें। भारत का हर व्यक्ति भगवान राम को अपना पूर्वज मानता है, अवतार मानता है, और जो भी सही मायने में भगवान राम से श्रद्धा करता है वो इस समय किसी तरह की कोई राजनीति नहीं करेगा। जनवरी का महीना है, 22 जनवरी जो है वो भगवान रामलला के लिए प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, और अब राहुल गांधी इसी जनवरी में 14 से शुरुआत कर दी है, मणिपुर से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, मुंबई तक आएंगे, पैदल यात्रा कर रहे हैं। बार बार एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जो तानाशाही बढ़ गई है देश में, जो धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है देश में, जो बेरोजगारी की आवाज़ दबा रहे हैं मोदी, जो महंगाई को दबा रहे हैं मोदी, कहीं ना कहीं जनता की नहीं सुन रहे हैं, जन की बात नहीं सुनते हैं, मन की बात सुन रहे हैं, उसके खिलाफ ये जो हम यात्रा निकाल रहे हैं वो अन्याय के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, अगर उनको भारत जोड़ो यात्रा भी करनी है तो भारत जोड़ो यात्रा में वो भगवान राम को क्यों लेकर आ रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं वो भगवान राम के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि राम मंदिर निर्माण राम राज्य की पहली सीढ़ी है। मेरे गुरुजी राम मंदिर आंदोलन के प्रणेता रहे हैं। उनसे जब मैंने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है कि आपने अपना पूरा जीवन दे दिया जिस विषय को, उसको आज सफलता मिल रही है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो उन्होंने यही कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इस राम मंदिर निर्माण के लिए हमने संघर्ष इसीलिए किया था कि राम राज्य की जो कल्पना है भारत को जैसा होना चाहिए, उसकी शुरुआत के लिए पहली सीढ़ी के लिए राम मंदिर निर्माण ज़रूरी था। और मैं हर भारतवासी को ये कहना चाहती हूँ कि ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण केवल मंदिर निर्माण पे रुकना नहीं चाहिए। जैसा मैंने कहा, राम से बड़ा राम का नाम और राम के नाम से बड़ा राम का काम। तो रामचरितमानस में लिखा है,
वापी कूप तालाब सब नीरा, यानी कि भारत की हर नदी, हर तालाब, हर वाटर बॉडी में पानी होना चाहिए। राम राज्य का लक्षण है राजा और प्रजा के बीच में कोई भय नहीं होना चाहिए। राम राज्य का लक्षण है कि सभी पेड़ फलों से और सब्जियों से लदे हुए हों। तो यानी कि अब हमें वो राम राज्य स्थापित करने के लिए भारत की नदियाँ, भारत की कृषि, भारत के पेड़ पौधे, यानी कि जल, जंगल, ज़मीन, जानवर और जन की सेवा करना, उनका संरक्षण और संवर्धन करना और राम मंदिर से राम राज्य को स्थापित करना। अब ये नया लक्ष्य है भारत की आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। पुरानी पीढ़ियों ने राम मंदिर निर्माण को सफल करके अपना काम कर दिया है। अब भारत के बच्चों और भारत के युवाओं का ये संकल्प होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए कि अब मंदिर निर्माण से राम राज्य बनाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन देखिए असदुद्दीन ओवैसी हैं, लगातार चर्चाओं में रहते हैं। हाल फिलहाल में वो बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमसे हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, नौजवानों अपने घर से बाहर निकलो, देखो किस तरीके से हमारी एक एक करके हमसे हमारी मस्जिदें छीन ली जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ छीन लिया जाए। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं जिन्ना का दूसरा वर्जन मानती हूँ। मैं उनको मुसलमान भी नहीं मानती। वो मुसलमान के आवरण में मुसलमान का एक चोला पहने हुए एक ढोंगी व्यक्ति हैं जो मुसलमान बच्चे को भारत से तोड़ने के लिए या अपनी राजनीति करने के लिए बयान दिया करते हैं। अगर उनका कहना है कि बाबरी मस्जिद, जो व्यक्ति भी बाबरी मस्जिद कह रहा है, उससे मुझे ये संदेश देना है कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से मस्जिद क्या होती है। इस्लामिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से मस्जिद केवल वहाँ बन सकती है जो या तो ज़मीन किसी ने आपको दान दी हो या जो ज़मीन आपने अपने पैसों से ख़रीदी हो। किसी का खून बहा के, किसी का दिल दुखा के, किसी की हक तलफी करके, किसी के आंसू बहा के अगर आप किसी की जगह अपना खूंटा गाड़ देंगे तो उसको मस्जिद नहीं कहा जाता, उसको विवादित ढांचा कहा जाता है। इसी कारण कोर्ट ने भी बाबरी को विवादित ढांचा घोषित किया था, क्योंकि इस्लामिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से भी वो मस्जिद कहलाने के लिए क्वालिफाई नहीं करती थी। ऐसी जगह जहाँ पे आपने किसी का दिल दुखाया और हक तलफी करी हो, मुसलमान को तो बचपन से सिखाया जाता है अमानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए, हक तलफी नहीं करनी चाहिए। मुसल्लम ईमान का मतलब होता है मुसलमान होना, हक की बात करने का मतलब होता है मुसलमान होना। तो किसी का दिल दुखा के अगर आप कहीं मस्जिद बना रहे हैं, ऐसी जगह पढ़ी हुई नमाज और ऐसी जगह की हुई इबादत अल्लाह भी कबूल नहीं करेगा, हमारे मुंह पर फेंक कर मारेगा। लेकिन देखिए आजकल हम देख रहे हैं सियासत में जो शिवसेना है वो अपना हिंदुत्व का जो टैग था, जो एक वजूद था, कहीं ना कहीं हिंदुत्व की जो बात होती थी तो शिवसेना का एक नाम था, एक समय में एक दौर था जब बाला साहब ठाकरे थे। आजकल कहीं ना कहीं वो खोता जा रहा है। चाहे उनके हम बयानबाजी देखें, उद्धव ठाकरे की बयानबाजी हो, चाहे संजय राउत है, हाल ही में वो कह रहे हैं कि तमाम जो लड़ाई थी ये राम जन्मभूमि की थी और वो लड़ाई थी कि जहाँ राम पैदा हुए ठीक वही मंदिर बनाएंगे। लेकिन मोदी की सियासत ऐसी रही कि जहाँ पैदा हुए वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर मंदिर बनाया है, तो हासिल में तो कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, मैं फिर आपसे कहना चाहूँगी कि हम लोग चित्र की नहीं चरित्र की पूजा करते हैं। हमारे लिए जगह और ये सब चीज़ें इतना मैटर नहीं करती जितना मैटर करती हैं वो गुण, वो क्वालिटीज़, वो वैल्यू सिस्टम और वो प्रिंसिपल्स। मैं बार बार ये कहती हूँ कि अगर कोई कुछ राजनीतिक दल केवल ये सोचते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति में भी लोगों में कंपटीशन हो रहा है, तो ये एक बहुत गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है, क्योंकि हिंदुत्व भारत की संस्कृति है। हिंदू एक गुणवाचक पहचान है कि जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण है वो हिंदू है। उसको आज अगर हम पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हैं, कुछ लोग सोचने लगे हैं कि वो उनकी बपौती है। एक पार्टी दूसरी पार्टी से कह रही है मैं बड़ा राम भक्त, दूसरे कह रहे हैं हम बड़े राम भक्त, या एक दूसरे पर आक्षेप लगा रहे हैं कि आप रामद्रोही हैं, आप रामद्रोही हैं। ये हम सबको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भारत का अध्यात्म नहीं है। और ख़ास तौर से इस समय आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितने लोगों ने त्याग किया है राम मंदिर निर्माण के लिए। बहुत लोग सक्सेसफुल हैं या खुशकिस्मत हैं जो अपने जीवन में साक्षात रूप में उस सपने को साकार होते हुए देख रहे हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्राण त्याग दिए। कितने लोग ऐसे हैं जो ये सपना ही देखते रह गए कि वो कभी उस मंदिर निर्माण को देखेंगे। तो इस समय जो भी तोड़ने की बात करेगा, इस समय जो भी अहंकार की बात करेगा, या इस समय जो भी हिंदुत्व के नाम पर लोगों को बांटने की बात करेगा, वो भारत का दुश्मन है, भारत का दोस्त नहीं। देखिए, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, क्या मोदी की गारंटी सरकार की गारंटी से बड़ी हो गई है? क्या मोदी की गारंटी एक पार्टी की गारंटी से बड़ी हो चुकी है? क्योंकि जहां हम देखते हैं हर बार मोदी की गारंटी दिखता है, और ये कहा जा रहा है जनमानस में कहीं ना कहीं बात है कि वो एक दौर था जब हम सरकारों पर कहीं ना कहीं अख्तियार करते थे, भरोसा करते थे। आज वो दौर आ गया जो हमने एक व्यक्ति चुना है, जनता ने वो व्यक्ति चुना है, और हम उस व्यक्ति की गारंटी पर भरोसा करते हैं बिगर देन हम पार्टी की गारंटी से। देखिए, आप यहाँ पे हम राम मंदिर निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये निमंत्रण बांट रहे हैं, 11 दिए बांट रहे हैं। तो वैसे तो मैं कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट यहाँ देना नहीं चाहती थी,
लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए, जब कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है तो उसके काम की तारीफ़ के या उसके काम के कारण कई बार लोगों का विश्वास हो जाता है। ये एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन आपके सवाल को अगर एक लाइन में मैं जवाब देना चाहूँ तो मेरे गुरुजी कहते हैं कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल कभी भी देश से बड़ा नहीं हो सकता। जो देश के लिए अच्छे काम करेगा उसको पूरा देश सर आंखों पे उठाएगा, और जो देश के विरुद्ध काम करेगा उसको पूरा देश सर आंखों से उतार देगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा, देखिए नरेंद्र मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल है, लगभग इसको लेकर अब कहा जाता है कि मोदी जी के पास में एक ऐसा समय है जहां वो ये देश के सामने दिखा सकते हैं कि एक जो नेहरू जी का एक कहीं ना कहीं ऑरा था, नेहरू जी को लेकर कहा जाता है कि सबसे एक स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री रहे हैं। मोदी जी के पास भी आज वो समय है, और ये 10 साल और आने वाले कुछ समय है जहाँ वो ये भारत के सबसे मजबूत, सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आपको लगता है कि वाकई में ये जो बात की जा रही है इसमें कोई सच्चाई है, हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि जो देश का प्रधान सेवक होता है उसकी सारी एनर्जी इस बात पे जानी चाहिए कि जो भी कार्यकाल उनको मिला है उसमें वो बेस्ट से बेस्ट देश के लिए क्या कर सकते हैं। और मैं ये बात कहीं ना कहीं मानती हूँ कि मोदी जी की भी पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा इसी चीज़ में जा रही है कि वो जो भी कार्यकाल उनके पास बचा है वो देश के लिए क्या कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो ये सोच रहे होंगे कि मैं अपने आप को बेस्ट प्राइम मिनिस्टर स्थापित कर दूं। तो इस तरह की बातें अगर लोग और समाज करके कहीं ना कहीं एक डिसोरिएंटेड से डिस्कशंस हो रहे हैं, उसको मैं डिस्करेज करती हूँ। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों को पूरी अपेक्षाएं हैं, पूरी उम्मीदें हैं कि जो आगे का भी कार्यकाल उनके पास देश के प्रधान सेवक के नाते रहेगा उसमें वो देश को बहुत कुछ देकर जाएंगे।